नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो अभिनव भारत का जो गठन किया था वो किया था वी.डी. सावरकर ने किया था। अभिनव भारत का गठन सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1934 में स्थापित दल का नाम था। तो उस दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर बाहर रखा गया था। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस के नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये महात्मा गांधी थे। किस चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो ये चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी। भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र है, तो वो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो ये मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच अवस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे कहते हैं, तो ये गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। अफ्रीका का कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये लिम्पोपो नदी है जो इसे 2 बार काटती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर न्यूनतम दूरी होती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो केरल की शांत घाटी में। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन। मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है वो है उत्परिवर्तन। कौन सा देश दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो वह है भूटान। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक मात्रा होती है तो जलवाष्प की होती है। प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र कहलाते हैं तो ये रिंग्स ऑफ फायर कहलाते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है तो पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.2 प्रकाश वर्ष। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है, ये कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है तो 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 स्थलीय हैं तथा 2 जलीय हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं तो एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश तथा सातवां म्यांमार। जलीय सीमा से लगे भारत के 2 पड़ोसी देश हैं तो एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। हो गए 9। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो ये बांग्लादेश के साथ है, करीब 4000 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो अफगानिस्तान के साथ, ये 106 किलोमीटर है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है तो ये है त्रिपुरा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है तो ये रक्त का स्कंदन ना होना, यानी नॉन क्लोटिंग। भारतीय स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के ये सदस्य उस समय नहीं थे। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? ये बलबन ने किया था। गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? तो ये तेज बहादुर सप्रू थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? तो ये संतनाम समिति की अनुशंसा पर की गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 4 मार्च 1931 को हुआ था। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच अवस्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तो ये है मसीनराम। हीराकुंड बांध परियोजना अवस्थित है तो ये महानदी पर अवस्थित है। गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 22। तो ये सूचित करने का अधिकार प्रदान करता है कि गिरफ्तारी आपका क्यों हो रहा है। तो अनुच्छेद 22 पंचायत के वार्षिक लेखों एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा मुख्य कार्य है तो ये ग्राम सभा का मुख्य कार्य है। मध्यकालीन चंदेल वंश का संस्थापक था तो ये नानुक थे। नानुक। वेवेल योजना 1945 पर विमर्श के लिए सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? तो शिमला में बुलाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने किया था। डंडा फौज किस आंदोलन में चर्चा में रहा? तो ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में चर्चा में रहा था। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है तो ओस्लो में किया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी जो कि 1919 में गठन किया, उसके अध्यक्ष थे तो मदन मोहन मालवीय थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल
1919 में हुआ था। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था, तो प्रथम था गयासुद्दीन तुगलक, आपका प्रथम हो गया गयासुद्दीन तुगलक, और लास्ट हो गया महमूद तुगलक। फिरोज शाह तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। तुगलक वंश का सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख है, तो ये महावीर की शिक्षाओं में है। ये बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? ये मीर बख्शी थे। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर थी? तो ये शाहजहां के काल में। और चित्रकला जो थी वो आपका जहांगीर के शासनकाल में। गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुआ? तो ये कुषाण राजा के शासनकाल में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो सर विलियम जोन्स थे, सेठ विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने